नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली तस्वीर आपको सुपौल की दिखाएंगे। सुपौल में पंचायत चुनाव का रिजल्ट निकलते ही विजय मुखिया समर्थक जोश में होश खो बैठे। आधी रात को तमंचे के साथ ऐसा विजय जुलूस निकाला कि सबकी नींद टूट गई। डीजे पर कान फोड़ू सॉन्ग गूंज रहा है और उस धुन पर डिस्को डांस कर रहा सिरफिरा खुलेआम तमंचा लहरा रहा है। ये वायरल वीडियो है पिपरा के तूलापट्टी पंचायत का। आधी रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद की आगोश में था, तभी विजयी मुखिया विष्णुदेव मंडल ने जीत की खुशी में धूम धड़ाके के साथ ऐसा विजय जुलूस निकाला जिसने सबकी नींद हराम करके रख दी। सिरफिरों की टोली गली गली घूमती रही और तमंचे के साथ डिस्को डांस करती रही। चुनाव जीतकर मुखिया बनने की खुशी ही ऐसी थी कि जोश में होश खो बैठे। मुखिया जी तो मुखिया जी, समर्थकों ने भी पूरा गांव सिर पर उठा लिया। गली मोहल्लों में रात भर डिस्को डांस करते रहे और रह रहकर तमंचे का ट्रिगर दबाते रहे तो नली से दंदनाती निकली गोली सीधे हवा से बातें करने लगती। डीजे के शोर शराबे और गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे गाँव की नींद तोड़ दी। फिर भी मुखिया जी और उनके समर्थक ठुमके लगाते रहे। मुखिया जी के विजय जुलूस ने पूरे गांव में कोहराम सा मचा दिया। जिस गली से भी हुड़दंगियों की टोली गुजरी, उस गली में हंगामा मच गया और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही मुखिया जी और उनके समर्थकों की करतूत सबके सामने आ गई। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। और इधर छपरा में उत्पाद महकमे ने नशे की बोतलों से भरी गाड़ी जब्त कर ली तो राजनीतिक दल के झंडे की आड़ में शराब तस्करी की साजिश का पर्दाफाश हो गया। लाखों रुपए की लग्जरी कार पर राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा है। देखने से तो कार वीआईपी लग रही है, लेकिन जैसे ही गद्देदार सीट का कवर हटता है, वैसे ही असलियत सामने आ जाती है। ये देखिए, जैसे ही आरामदायक सीट की ऊपरी परत हटाई गई, वैसे ही एक के बाद एक नशे की बोतलों का ढेर लगता चला गया। वो भी महंगी शराब की, जिसे यूपी की देवरिया से गाड़ी में छिपाकर सीतामढ़ी ले जाया जा रहा था, लेकिन उत्पाद महकमे ने बीच में ही इन्हें दबोच लिया। कितना था पूरा? 3 पेटी। कितना का माल लिया था पूरा? 45,000 है। 43,000 है। कहाँ से लेके आ रहा था? ले जा रहा था कहाँ? सीतामढ़ी। पड़ोसी प्रदेश यूपी के देवरिया से 43,000 रुपए की शराब ठूस कर ये कार छपरा के रास्ते सीतामढ़ी जा रही थी। कार की बोनट पर एक राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा था, इसीलिए किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन जब छपरा में उत्पाद विभाग ने कार की तलाशी ली तो सीट के अंदर छिपाई गई नशे की तमाम बोतलें एक एक कर सामने आती गई। कड़ी पूछताछ में शराब तस्करों ने खरीदारी से लेकर होम डिलीवरी तक का राज उगल दिया। बेचता कहाँ, कैसे बेचते हो तुम? होम डिलीवरी करते हो कि लोग मंगा के देते हो लोगों को? बता। होम डिलीवरी करता है? कौन सी होम डिलीवरी करता है? किसी गाड़ी से, बाइक से? लेकिन नशे के सौदागरों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और शराब तस्करों के नेटवर्क को उत्पाद महकमे ने तहस नहस करके रख दिया। इस कार्रवाई से एक बार फिर शराब माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और नवादा में उत्पाद महकमे ने शराब तस्करों के ठिकाने को तहस नहस कर दिया। शराब से भरे बर्तन चकनाचूर कर दिए तो जावा महुआ उबल रहे जलते चूल्हों को मिट्टी में मिला दिया। खौलती देगची पर जावा महुआ उबल रहा है तो बड़े बड़े टिन में सैकड़ों लीटर अधबने शराब भरे पड़े हैं।
जैसे ही उत्पाद महकमे ने शराब तस्करों के इस ठिकाने पर धावा बोला, हर तरफ कोहराम मच गया। जलते चूल्हों को ध्वस्त कर दिया गया, शराब बनाने वाली देगची चकनाचूर कर दी गई, तो शराब से भरे बर्तनों को उत्पाद महकमे ने तहस नहस कर दिया। मौके से भागने की कोशिश कर रहे 5 शराब कारोबारी भी पकड़े गए। छापामारी किया गया। जलालपुर में 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जहां शराब और पिनविट जावा पास विनष्ट किया गया। नवादा में जिस तेजी से चोरी छिपे शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है। गुप्त सूचना पर जैसे ही विभागीय टीम मिर्जापुर मोहल्ले पहुंची, वैसे ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उत्पाद विभाग के जवान नशे के कारोबारियों के मंसूबों को पैरों तले रौंदने लगे। शराब से भरे ड्रम जमीन पर बहा दिए गए, तो नशे की खुराक तैयार करने वाले तमाम सामान जमींदोज कर दिए गए। नगर के मिर्जापुर गांव गई, जहां से भारी मात्रा में शराब बनाने का उपकरण जो पिनविट जावा पास बरामद किया गया। साथ ही वहां से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार को शराब मुक्त बनाने के लिए सरकार के साथ साथ प्रशासन ने भी कमर कस ली है, तो नशे के सौदागरों के बीच हड़कंप मच गया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और बोकारो पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से फटफटियां उड़ाने वाले गैंग को दबोच लिया, तो झारखंड से लेकर बिहार तक फैले बाइक चोर गिरोह के तार सामने आ गए। घर के बाहर खड़े फटफटिया की सीट पर एक युवक बैठ गया। थोड़ी देर तक वो हर तरफ नजरें दौड़ाता है। जब हर तरफ से तसल्ली हो जाती है कि किसी की भी नजर उस पर नहीं है, तो पॉकेट में छिपाया औजार निकालता है और हैंडल तोड़ने पर भिड़ जाता है। नुकीले औजार को बार बार घुमाता है और एक झटके में ही बाइक की हैंडल अनलॉक हो जाती है। जैसे ही हैंडल खुलता है, वैसे ही वो फटफटिया घुमाता है और पल भर में उड़न छू हो जाता है। लगातार दुग्धा पुलिस तकनीकी शाखा का मदद से और चोरों के माध्यम से चोरों के पीछे लगी हुई थी। कुछ दिनों के पश्चात इन लोगों का हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर लिया था, पर ये लोग भुवनेश्वर और गया की ओर भागे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। शातिर अपराधी हैंडल पर बार बार वार कर रहा है और जैसे ही हैंडल का ताला टूटता है, वैसे ही बाइक को घुमाता है और एक्सीलेटर दबाकर फरार हो जाता है। बाइक चोरों का ये गैंग 1 महीने में ही बोकारो के शहरों और गांवों से दर्जनों बाइकें उड़ा चुका है। लेकिन जैसे ही सीसीटीवी कैमरे से सुराग मिला, वैसे ही गुदगा पुलिस ने इस गैंग को दबोच लिया और चुराई गई कई बाइक और स्कूटी जब्त कर ली। इस कांड में सम्मिलित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही मास्टर की और कांड में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन, 2 मोबाइल फ़ोन, 3 मास्टर की, 1 स्कूटी बरामद किया गया है। तो अगली बार जब भी घर से कहीं दूर बाइक पार्क करने की नौबत आए, तो सावधान हो जाए, क्योंकि आपकी प्यारी बाइक पर किसी शातिर अपराधी की नजरें गड़ी हुई है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और इधर समस्तीपुर के घर घर में सामा चकेवा त्योहार की धूम मची है, तो सजी धजी डोलियों के साथ परंपरागत गीत गुनगुना रही महिलाएं हर किसी को सामा चकेवा के अमर प्रेम कहानी सुना रही हैं। खुले आंगन में सजी है ढेर सारी डोलियां और हर डोली पर विराजमान है अमर प्रेम की निशानियां। दिए की लौ जलती जा रही है और महिलाओं का हुजूम एक साथ परंपरागत गीत गुनगुनाता जा रहा है।
ये नजारा है मिथिलांचल की माटी की सौंधी खुशबू से लबरेज उस सामा चकेवा त्योहार का जो कार्तिक महीने में मिथिलांचल के न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच के टिकट के लिए मारामारी मची है। आधी रात से कतार में खड़े प्रशंसकों के हाथ जब मैच का टिकट लगता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। कई किलोमीटर लंबे और घुमावदार कतार में कई घंटे से खड़ा क्रिकेट प्रेमियों का ये हुजूम उस टिकट के लिए पल पल काट रहा है जो उस T20 मुकाबले का दरवाजा खोल सकता है, जो इसी JSCA ग्राउंड पर 19 नवंबर को टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने जा रहा है। रांची के क्रिकेट प्रेमी कई महीने से इस मैच का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही JSCA ग्राउंड के वेस्ट गेट पर 3 काउंटर खुले, वैसे ही टिकट खरीदने की होड़ में क्रिकेट प्रेमियों की लंबी कतार लग गयी। मैच को लेकर इतनी दीवानगी के गया से आए हैं, किसको देखना चाहते हैं? सर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच है, उसी का आनंद लेने के लिए आए हैं खास करके। और यहाँ पे KL राहुल का हम ज्यादा प्रशंसक हैं। हम देवघर से आए हैं सर, और यहाँ मैच देखने के लिए हम यहाँ 2 बजे रात को आए हैं। ठीक है। कल हम आए थे, टिकट नहीं मिला, काउंटर बंद हो चुकी थी, इसीलिए हम 2 बजे को आज आए हैं क्योंकि हमको मैच देखना है। कोई आधी रात से इस कतार में है तो कोई सुबह नींद टूटते ही लाइन में खड़ा हो गया और जैसे ही घंटों लंबे इंतजार के बाद हाथ में मैच का टिकट आ गया, लगा जैसे जंग ही जीत ली। कितने का टिकट लिया आपने? 2700। 2700 का। 900 रुपए का टिकट लिया है? 901 है, 900 का एक है टिकट। एक तरफ टिकट के लिए क्रिकेट के दीवानों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है तो दूसरी तरफ चोरी छिपे टिकटों की कालाबाजारी भी खूब हो रही है। इसीलिए अपनी बारी के इंतजार में खड़े प्रशंसक कुछ मायूस नजर आ रहे हैं। बाजारियों को आपने देखा? हाँ, देखे हैं बहुत। कैसे टिकट तो पता नहीं है, लेकिन पूरा चल रहा है अंदर से कि 1000 का 2000, 900 वाला 2000 में बिक रहा है, 2200 में बिक रहा है, ऐसे हो रहा है। कालाबाजारी हो रही है, आप लोग उसको क्या प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है? बहुत हो रहा है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी बाहर है, लाइन इतना बड़ा है, नहीं जा सकते हैं। फटाफट क्रिकेट का रोमांच ही ऐसा है कि कोई भी क्रिकेट प्रेमी उस पल को मिस नहीं करना चाहता, लेकिन टिकट काउंटर पर मारामारी ही ऐसी मची है कि कोई टिकट लेकर सिकंदर बन रहा है तो कोई खाली हाथ घर लौट रहा है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और छत्तीसगढ़ में शातिर चोर एक घर में घुस गया तो गृह स्वामी पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर अपराधियों की करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई। जांजगीर चांपा में किराना व्यवसायी के घर चोर घुस गए। घटना मुलमुला थाना इलाके के ग्राम बनाहिल की है। यहाँ गणपत साहू नाम के शख्स के घर 2 हथियारबंद चोर घुस गए। घर के लोगों को चोर के आने की भनक लग गई और जब लोगों ने दरवाजा खोला तो चोरों ने हमला बोल दिया। ये घटना CCTV कैमरा में कैद हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चोर चाकू से हमला कर रहे हैं और घर के लोग जैसे ही चोरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, चोर हमला कर देते हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी घर में 2 बार चोरी हो चुकी है। इस घटना के बाद गुस्साए लोग सड़क पर उतर गए और रोड जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ SDOP मौके पर पहुंचे और लोगों को टीम गठित कर कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। और मध्य प्रदेश में सड़क पर दौड़ रही बर्डिंग ट्रैक्टर ने दहशत फैला दी। आखिरकार ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रतलाम में ट्रैक्टर चालक के साहस और सूझबूझ से बड़ा हादसा चल गया। घटना रावटी कस्बे की है। यहाँ भूसे से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में बिजली की तार से आग लग गई और ट्रैक्टर ट्रॉली आग के शोलों में तब्दील हो गई। ट्रैक्टर का ड्राइवर हिम्मत से काम लेते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली मैदान में ले गया और जलता भूसा खाली कर दिया। ड्राइवर की हिम्मत से बड़ा हादसा होने से टल गया। अगर ड्राइवर जलता ट्रैक्टर ट्रॉली मोहल्ले में छोड़कर भाग जाता तो आसपास के मकान भी आग की चपेट में आ सकते थे और बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है ट्रैक्टर चालक किसी गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में भूसा भरकर रावटी होते हुए ग्राम सिंगत जा रहा था। रावटी के माली मोहल्ला से गुजरते समय रोड के किनारे झूलते बिजली तारों से शॉर्ट सर्किट हुआ और भूसे ने आग पकड़ ली, लेकिन ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया और ट्रैक्टर आबादी से दूर ले गया। इस सूझबूझ से ट्रैक्टर भी जलने से बच गया।
और दीव में समंदर के ऊपर पैराशूट से उड़ान भर रहे पति पत्नी हादसे का शिकार हो गए। रस्सी टूटते ही पति पत्नी समंदर में गिरे तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के दीव से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पैराशूट से उड़ान भर रहे पति पत्नी रस्सी टूटने से समंदर में गिर गए। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वो जोड़ा पैराशूट के जरिए आसमान में उड़ान भरता दिखाई दिया। पैराशूट रस्सी के जरिए एक मोटर बोट से बंधा था। जैसे ही मोटर बोट तेजी से आगे बढ़ी, हवा के दबाव से पैराशूट भी आसमान में उड़ने लगा। जल्दी ही वो काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक नाव से जुड़ी वो रस्सी टूट गई। रस्सी के टूटते ही पैराशूट बेकाबू हो गया और तेजी से दूसरी तरफ उड़ने लगा। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। हालांकि लाइफ जैकेट पहने होने की वजह से दोनों की जान बच गई और इस हादसे में उन्हें कोई चोट नहीं आई। पैराशूट को किसी गाड़ी या नाव से बांधकर उड़ान भरने के इस रोमांचक खेल को पैरासोलिंग कहा जाता है, जिसके लिए गुजरात के जूनागढ़ से एक परिवार दीव पहुंचा था, जहां मोटरबोट से बंधे पैराशूट के साथ पति पत्नी ने उड़ान भरी, जबकि युवक का बड़ा भाई मोटरबोट पर सवार था, जिसने आरोप लगाया कि पैरासेलिंग में इस्तेमाल होने वाली रस्सी कमजोर थी, लेकिन बताने पर भी पैरासेलिंग करवाने वालों ने ध्यान नहीं दिया। और इधर झांसी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क से गुजर रहे बाइक सवार और एक राहगीर को कुचल दिया। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 लोगों को कुचल दिया। बताया गया कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर का ब्रेक अचानक फेल हो गया, जिसके बाद वो बेकाबू हो गया और सड़क पर मौजूद 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक स्कूटर सवार सड़क से गुजरता नजर आया, लेकिन तभी दूसरी तरफ से वो तेज रफ्तार ट्रैक्टर आया और उसने सीधा स्कूटर में टक्कर मार दी। यही नहीं, उसने पैदल जा रही एक महिला को भी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें संभलने का वक्त नहीं मिला और वो ट्रैक्टर के नीचे आ गए। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग तेजी से भागकर वहां पहुंचे और ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन ट्रैक्टर की ट्रॉली में बालू लदी थी और वो टस से मस तक नहीं हुई। हालांकि बाद में किसी तरह लोगों ने ट्रॉली को पीछे हटाकर दोनों को बाहर निकाला। इस हादसे में स्कूटर सवार की मौत हो गई, जबकि महिला बुरी तरह घायल हो गई। प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला तो हैंडपंप की नली नशे की धारा उड़ने लगी। जब जमीन खोदी गई तो ड्रम के ड्रम शराब निकलने लगे। उत्तर प्रदेश के महोबा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए छापेमारी अभियान से हड़कंप मच गया। महोबा के महोबकंठ इलाके में देसी शराब के अवैध कारोबार की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची तो जमीन में कुछ जगहों पर संदेह पैदा करने वाले छेद मिले। पुलिस वालों ने जब एक छेद में पाइप डालकर छोटे हैंडपंप को चलाना शुरू किया तो इससे शराब बनाने वाला कच्चा माल निकलने लगा। फिर तो वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए और फौरन खुदाई करवाने का फैसला किया गया। अरे वो खोद रहे हैं, वो वैसे निकालने वाला है, उसको रहने दो, वो माल निकलेगा। माल नहीं, ड्रम तो चाहिए ना, जैसे भी तो मंगाया है। इसके बाद वो इस इलाके में जमीन में बनाए गए सुराखों की तलाश शुरू हुई और फिर एक साथ कई संदिग्ध जगहों की खुदाई की गई। खेतों में की गई खुदाई से जमीन के नीचे दबाए गए एक के बाद एक कई ड्रम निकलने लगे। ऑपरेशनल कार्रवाई की गई तो वहाँ से लगभग 4200 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। साथ ही साथ 65 कुंटल लहन जो मिला था उसे नष्ट कराया गया। महोबा में अवैध शराब के जिस अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा वो कबूतरा नाम की जनजाति से जुड़े लोगों का है, जो यूपी और एमपी के बीच बुंदेलखंड इलाके में कच्ची शराब बनाने और बेचने के लिए कुख्यात हैं। खास बात यह है कि इस धंधे में महिलाएं ही फ्रंट पर होती हैं, जिनको जेल जाने से कोई डर नहीं लगता। और राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ बाघिन की चहलकदमी सैलानियों को डरा रही है। पार्क के अंदर बने मंदिर की ओर जब पर्यटकों के कदम बढ़े तो बाघ ने रास्ता रोक लिया। आप मंदिर जा रहे हो और सड़क पर बाघ दिख जाए तो एक बार ही आप सकते में आ जाइएगा। कहने सुनने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और कुछ देर के लिए दिमाग सुन्न हो जाएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच होकर गुजरने वाले त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर इन दिनों लगातार बाघ बाघिनों का मूवमेंट बना हुआ है, जिससे मंदिर जाने वाले पैदल और बाइक सवारों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर बाघिन सुल्ताना आडा बालाजी के पास त्रिनेत्र मार्ग पर आ गई और काफी देर तक चहलकदमी करती रही, जिससे वाहनों के पहिए थम गए। बाघिन से कुछ कदमों की दूरी पर खड़े बाइक सवारों ने अपनी बाइक वापस मोड़ ली। काफी देर
चहलकदमी करने के बाद बाघिन जंगल में लौट गई, जिसके बाद आवाजाही बहाल हुई। गौरतलब है कि गत दिनों भी एक बाइक सवार के सामने बाघिन अचानक सड़क पर आ गई थी, जिससे बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया था। गनीमत रही कि अनहोनी नहीं हुई। त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघ बाघिन के मूवमेंट पर वनाधिकारियों का कहना है कि रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मार्ग रणथंभौर टाइगर रिजर्व के ही अंदर आता है और ये बाघ बाघिनों की टेरिटरी का ही पार्ट है, लिहाजा यहाँ आए दिन बाघ बाघिनों का मूवमेंट बना रहता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।